क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर कैसे सोचते हैं? क्या उनकी सफलता सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से है या उनके दिमाग में कुछ ऐसा है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है? अगर आप भी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, अपनी सोच को बदलकर अपनी काबिलियत को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस माइंड ब्लोइंग ऑडियो बुक में, जहां हम कैरल एस ड्वेक की शानदार किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस को हिंदी में एकदम स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लेकर आए हैं। क्या आपको लगता है कि इंसान की काबिलियत जन्म से ही तय हो जाती है या फिर इसे मेहनत, सही सोच और लगातार सीखने की आदत से बदला जा सकता है? इस पूरी ऑडियो बुक में आपको वो पावरफुल सीक्रेट्स मिलेंगे जो दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, बिजनेसमैन हों, खिलाड़ी हों या अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हों, यह किताब आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। क्या आपके सोचने का तरीका ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है? क्या टैलेंट ही सब कुछ है या मेहनत और सही नजरिया उससे भी ज्यादा जरूरी है? क्या आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों को ग्रोथ में बदल सकते हैं? अगर इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आपने इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना तो यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की यह जबरदस्त यात्रा। चैप्टर 1 द माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है? कि आपके दिमाग की बनावट ही यह तय कर सकती है कि आप एक सफल इंसान बनेंगे या जिंदगी भर एक ही जगह अटके रहेंगे। कैरल एस ड्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का पहला अध्याय यही बताता है। हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती हैं, और अगर हम चाहें तो इन्हीं सीमाओं को तोड़ भी सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा है जो पहली बार कोई मुश्किल काम कर रहा है। जैसे ही उसे पहली बार कोई गलती होती है, वह निराश हो जाता है और सोचता है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। वहीं एक दूसरा बच्चा है जिसे भी वही परेशानी होती है, लेकिन वह सोचता है, अभी नहीं आया, लेकिन अगर मैं कोशिश करता रहूं तो जरूर सीख जाऊंगा। यही है माइंडसेट का जादू। एक सोच जो आपको ऊपर ले जाती है और दूसरी जो आपको नीचे खींच लाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। डॉक्टर ड्वेक ने अपने कई सालों के रिसर्च के बाद यह समझा कि लोगों की सोच मुख्य रूप से दो तरह की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपके दिमाग में फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप मानते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं जन्मजात होती हैं, यानी आप या तो नेचुरली इंटेलिजेंट हैं या नहीं। अगर कोई काम मुश्किल लगने लगे तो आप उसे छोड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यह मेरे बस की बात नहीं है। दूसरी ओर, अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप मानते हैं कि मेहनत, धैर्य और सही तरीके से सीखने की क्षमता से आप कुछ भी सीख सकते हैं। आपकी असफलताएं आपके लिए एक सीढ़ी बन जाती हैं जहां से आप और ऊंचा चढ़ सकते हैं। अब सोचिए, आपका माइंडसेट क्या है? माइंडसेट की ताकत। एक एक्सपेरिमेंट जो आपकी सोच बदल देगा। एक दिन ड्वेक और उनकी टीम ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ छोटे बच्चों को बहुत आसान और बहुत मुश्किल पजल्स हल करने के लिए दिए। जब बच्चों को मुश्किल पजल्स दिए गए तो उन्होंने दो तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ बच्चे घबरा गए, परेशान हो गए और कहने लगे, मैं यह नहीं कर सकता। कुछ बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे खुश हो गए और बोले, वाह, यह तो मजेदार है, मुझे और मुश्किल पजल्स दो। आप सोच सकते हैं कि दूसरी तरह के बच्चे असाधारण होंगे, लेकिन सच तो यह है कि वे सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट के साथ पले बढ़े थे। वे यह मानते थे कि अगर कुछ नया और मुश्किल है तो वह उन्हें और ज्यादा सीखने और बेहतर बनने का मौका देगा। आपके माइंडसेट की जड़ें कहाँ हैं? अब सवाल उठता है, हमारा माइंडसेट बनता कैसे है? यह बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है। हमें जो तारीफ मिलती है, जो बातें हम अपने माता पिता, टीचर्स या दोस्तों से सुनते हैं, वे हमारी सोच को गहराई से प्रभावित करती हैं। अगर एक बच्चा किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाता है और उसे यह कहा जाता है, तुम तो बहुत होशियार हो, तो उसके दिमाग में यह बैठ जाता है कि वह सिर्फ इसलिए अच्छा कर पाया क्योंकि वह नेचुरली टैलेंटेड है। अब अगर उसे अगली बार कोई मुश्किल चुनौती मिले तो वह उसे लेने से घबरा सकता है, क्योंकि उसे डर होगा कि अगर वह रसोल्लिगंध हो गया तो सबको लगेगा कि वह होशियार नहीं था। लेकिन अगर उसी बच्चे को यह कहा जाए, वाह, तुमने बहुत मेहनत की थी इसलिए तुम्हें अच्छे नंबर मिले, तो वह यह समझेगा कि उसकी सफलता उसकी मेहनत पर निर्भर है, न कि सिर्फ किसी फिक्स टैलेंट पर। यही एक छोटा सा बदलाव है जो एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। माइंडसेट की असली ताकत। इस अध्याय के अंत में ड्वेक हमें यह बताती हैं कि हमारा माइंडसेट
सिर्फ हमारी पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है। यह हमारे रिश्तों, खेलकूद, बिजनेस और यहाँ तक कि खुशहाल जीवन जीने में भी अहम भूमिका निभाता है। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाता है और फिर कुछ भी नया करने से डरने लगता है? यह फिक्स्ड माइंडसेट का असर है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार असफल होते हैं, लेकिन हर बार वे कुछ नया सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट का जादू है। अगला कदम आप क्या चुनेंगे, अब यह आप पर निर्भर है। क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ रहेंगे और मान लेंगे कि आपकी क्षमताएं सीमित हैं, या फिर आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएंगे और यह मानेंगे कि आप अपनी मेहनत, सीखने की इच्छा और धैर्य से कुछ भी हासिल कर सकते हैं? याद रखिए, आपका माइंडसेट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और आप वह हर चीज पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचारों की दुनिया आपके आसपास की असली दुनिया से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? एक ही स्थिति में दो लोग अलग अलग तरीके से कैसे रिएक्ट करते हैं। कोई हार मान लेता है तो कोई और ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। पर क्यों? यही सवाल उठाता है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है इनसाइड द माइंडसेट्स। इमेजिन कीजिए, दो दोस्त हैं, रवि और सुमित। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों की परवरिश एक ही माहौल में हुई है। एक दिन दोनों को मैथ्स का एक मुश्किल सवाल हल करने के लिए दिया जाता है। रवि उसे देखते ही कहता है, ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, और वह हार मानकर बैठ जाता है। वहीं सुमित उस सवाल को गौर से देखता है, सोचता है, ट्राई करता है और बार बार गलतियां करने के बावजूद उसे हल करने की कोशिश करता रहता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? दोनों के पास बराबर की क्षमताएं थीं, लेकिन फिर भी रवि ने हार मान ली, जबकि सुमित ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यही है माइंडसेट का खेल। अब फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया के अंदर झांकते हैं। डॉक्टर कैरल एस ड्वेक हमें इस अध्याय में बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की जड़ें हमारे दिमाग में कितनी गहरी होती हैं। यह सिर्फ हमारे सोचने का तरीका नहीं, बल्कि एक पूरी मानसिक संरचना है जो यह तय करती है कि हम अपनी जिंदगी में कैसा प्रदर्शन करेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हर इंसान की बुद्धिमत्ता और टैलेंट जन्मजात होती है। अगर आप अच्छे गणितज्ञ हो तो हो, अगर नहीं हो तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं बदल सकता। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। वे सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इस सोच को तोड़ देते हैं। वे मानते हैं कि प्रतिभा नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य इंसान को महान बनाते हैं। जब वे किसी मुश्किल से टकराते हैं तो उसे सीखने का एक नया मौका मानते हैं। एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट से दिमाग की जांच करते हैं। डॉक्टर ड्वेक और उनकी टीम ने एक दिलचस्प साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने लोगों के ब्रेन एक्टिविटी को ट्रैक किया। उन्होंने दो ग्रुप बनाए, फिक्स्ड माइंडसेट वाले और ग्रोथ माइंडसेट वाले। दोनों ग्रुप के लोगों को कुछ सवालों के जवाब देने को कहा गया। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग गलत जवाब देते थे तो उनके दिमाग में एक डिफेंसिव रिएक्शन दिखाई देता था, यानी वे अपनी गलती से भाग रहे थे। उनका दिमाग एक ब्लॉक की तरह काम कर रहा था, जो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वह कुछ नया सीख सकता है। वहीं जब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलत जवाब देते थे तो उनके दिमाग की गतिविधि एकदम अलग थी। उनके न्यूरॉन्स तेजी से सक्रिय हो जाते थे, जैसे उनका दिमाग कह रहा हो, वाह, यह कुछ नया सीखने का मौका है। आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बचपन से होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट आते कहाँ से हैं? क्या ये जन्म से ही तय हो जाते हैं? डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि यह सब हमारे बचपन की कंडीशनिंग का नतीजा होता है। हमारे माता पिता, टीचर्स और समाज हमें जो सिखाते हैं वही हमारे दिमाग की नींव बन जाती है। अगर एक बच्चा हर बार अच्छे नंबर लाने पर सुनता है, वाह तुम तो जीनियस हो, तो वह यह मानने लगता है कि उसकी सफलता उसके दिमाग की प्राकृतिक क्षमता पर निर्भर है, मेहनत पर नहीं। अब जब वह किसी मुश्किल चीज से टकराता है तो वह असफलता से डरता है, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं इसे नहीं कर पाया तो इसका मतलब मैं जीनियस नहीं हूँ। दूसरी ओर अगर किसी बच्चे को यह कहा जाता है, वाह तुमने बहुत मेहनत की इसलिए तुम्हें अच्छे नंबर मिले, तो उसका ग्रोथ माइंडसेट बनता है। वह समझता है कि सफलता उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसकी मेहनत से आती है। माइंडसेट की असली ताकत। एक सच्ची कहानी। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, पहली बार स्कूल टीम में नहीं चुने गए थे। उस वक्त उनके अंदर दो रास्ते थे, या तो वह फिक्स्ड माइंडसेट अपनाते और कहते
शायद मैं बास्केटबॉल के लिए बना ही नहीं, और खेल छोड़ देते, या फिर वह ग्रोथ माइंडसेट अपनाते और अपनी कमजोरियों को सुधारते। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने दिन रात मेहनत की, बिना रुके, बिना थके। उन्होंने अपनी सीमाओं को चुनौती दी और धीरे धीरे दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी बन गए। यही ग्रोथ माइंडसेट का जादू है। ये हमें यह सिखाता है कि हार स्थायी नहीं होती जब तक हम खुद हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब सवाल आपसे, आपका माइंडसेट क्या कहता है? यह अध्याय आपको एक आईना दिखाता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं जो चुनौतियों से डरकर पीछे हट जाते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो हर मुश्किल को एक नए मौके के रूप में देखते हैं? यहाँ कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ आपकी सोच का फर्क है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है। अगर आपने खुद को यह प्रोग्राम कर लिया कि मैं यह नहीं कर सकता, तो सच में आप कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को यह सिखा दिया कि मैं सीख सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा और मैं आगे बढ़ूंगा, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग कोई सुपर हीरो नहीं होते, वे सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट के साथ जीते हैं, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता किस चीज से तय होती है? क्या यह केवल प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का खेल है, या फिर इसमें कुछ और भी है? बहुत से लोग मानते हैं कि जो लोग बचपन से ही तेज होते हैं वे बड़े होकर महान बनते हैं। लेकिन अगर यही सच होता तो थॉमस एडिसन, जो बचपन में स्कूल से निकाल दिए गए थे, कभी महान वैज्ञानिक न बनते। माइकल जॉर्डन, जिन्हें उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम में भी जगह नहीं मिली थी, कभी दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में नहीं गिने जाते। तो फिर सवाल उठता है, क्या सफलता जन्मजात होती है या इसे सीखा जा सकता है? यही सवाल माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के तीसरे अध्याय, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट में उठाया गया है। प्रतिभा और मेहनत दोनों में क्या मायने रखता है? एक वक्त की बात है जब दो दोस्त, अजय और रोहित, दोनों ने पियानो सीखना शुरू किया। अजय का दिमाग तेज था, वह जल्दी चीजें पकड़ लेता था और कुछ ही महीनों में वह अच्छे गाने बजाने लगा। दूसरी तरफ रोहित को शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसकी उंगलियां सही तरीके से नहीं चलती थीं और उसे बार बार गलती करनी पड़ती थी। कुछ समय तक तो दोनों साथ चले, लेकिन धीरे धीरे अजय को लगने लगा कि वह पहले से ही बहुत अच्छा है और उसने मेहनत करना बंद कर दिया। उसने मान लिया कि मैं तो टैलेंटेड हूँ, मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर रोहित लगातार प्रैक्टिस करता रहा। वह हर गलती से सीखता, उसे सुधारता और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाता गया। कुछ सालों बाद जब दोनों को एक बड़े मंच पर परफॉर्म करने का मौका मिला, तो अजय उतना प्रभावशाली नहीं लग रहा था। उसकी स्पीड पहले जैसी थी, लेकिन उसमें नयापन नहीं था। लेकिन जब रोहित ने बजाना शुरू किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी उंगलियां किसी जादू की तरह पियानो पर चल रही थीं। सफलता का रहस्य, हार्डवर्क। कैरल ड्वेक इस अध्याय में यही बताती हैं कि लोग आमतौर पर यह मान लेते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट की वजह से आती है, लेकिन असलियत यह है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपनी क्षमताओं को लगातार सुधारते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आइंस्टाइन है। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन को बचपन में स्लो लर्नर कहा जाता था? आज उन्हें हम दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं, लेकिन जब वे छोटे थे तो उनके टीचर्स को लगता था कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी सोच धीमी थी, वह शब्दों को सही तरीके से नहीं समझ पाते थे और गणित में भी औसत ही थे। लेकिन आइंस्टाइन ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचना और सीखना जारी रखा। वे अपने हर असफल प्रयोग से कुछ न कुछ सीखते रहे और लगातार कोशिश करते रहे। यही एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान की निशानी होती है। वे यह नहीं मानते कि मैं होशियार हूं या नहीं, बल्कि वे मानते हैं कि अगर मैं सीखता रहूं तो मैं जरूर होशियार बन सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफल क्यों हो जाते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, अगर मेहनत ही सबसे जरूरी चीज है तो फिर जो लोग असफल होते हैं वे असफल क्यों होते हैं? इसके पीछे फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे बड़ी भूमिका होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि या तो आप जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं या फिर नहीं। जब वे किसी मुश्किल चीज का सामना करते हैं तो वे खुद से कहते हैं, अगर मैं इसे नहीं कर पा रहा हूं तो शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। और इसी सोच की वजह से वे आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि गलती करना उनकी नाकामी को दर्शाता है। वे आलोचनाओं से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसके ठीक उलट होते हैं। वे मानते हैं कि गलतियां करने से कोई कमजोर नहीं होता, बल्कि उनसे सीखने वाला इंसान और भी मजबूत बनता है। सच्ची सफलता, परसिवियरेंस और डेडिकेशन। इस अध्याय में ड्वेक बताती हैं कि जो लोग अपनी क्षमता को विकसित करने में विश्वास रखते हैं वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने एक बहुत ही रोचक रिसर्च स्टडी का जिक्र किया
जिसमें उन्होंने स्कूल के बच्चों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जो बच्चे ग्रोथ माइंडसेट के साथ पढ़ाई करते थे वे धीरे धीरे सुधार करते गए और अंत में बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता हासिल की। वहीं जिन बच्चों ने खुद को फिक्स्ड माइंडसेट में जकड़ लिया था वे समय के साथ पिछड़ते चले गए। अब सवाल यह है, क्या हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि हम जो चाहें सीख सकते हैं तो हम अपनी असली काबिलियत को पहचान सकते हैं। अब आपका क्या माइंडसेट है? ये अध्याय हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। हमारी सफलता का राज हमारी सोच में छिपा है। अगर हम मान लें कि हमारी क्षमताएं सीमित हैं तो हम वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि सीखने और सुधारने की कोई सीमा नहीं होती तो हम जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलकर ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, दुनिया में सबसे महान लोग कोई अलग नहीं थे। वे भी हमारी तरह थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी काबिलियत पर भरोसा रखा, लगातार सीखा और आखिरकार सफलता पाई। अब ये आप पर निर्भर है, क्या आप भी अपने माइंडसेट को बदलकर अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहते हैं? चैप्टर 4 स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। क्या आपने कभी सोचा है कि चैंपियन और एक आम खिलाड़ी में क्या अंतर होता है? क्या वे जन्म से ही महान होते हैं या उनकी सफलता के पीछे कुछ और छुपा होता है? जब हम किसी महान खिलाड़ी को देखते हैं, चाहे वह माइकल जॉर्डन हो, सचिन तेंदुलकर या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हमें लगता है कि वे किसी जादुई ताकत के साथ पैदा हुए हैं। हम सोचते हैं वे खास हैं, वे टैलेंटेड हैं, उनके जैसा बनना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन क्या यह सच है? डॉक्टर कैरल डवेक अपनी किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के चैप्टर 4 द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन में हमें इस सोच की असलियत बताती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि सच्चे चैंपियन बनने का राज टैलेंट नहीं बल्कि सही माइंडसेट है। क्या चैंपियन बनने के लिए टैलेंट काफी है? इमेजिन कीजिए, एक लड़का है राज। वह क्रिकेट से बेहद प्यार करता है। जब भी वह मैदान पर उतरता है उसे लगता है कि वह कुछ खास करने के लिए बना है, लेकिन जैसे ही वह कुछ बार आउट हो जाता है या कोई उसे कह देता है कि शायद तुम में वो टैलेंट नहीं है, उसका आत्मविश्वास गिर जाता है। वह सोचता है शायद मैं क्रिकेट के लिए बना ही नहीं और धीरे धीरे वह खेलना बंद कर देता है। अब दूसरी तरफ एक और लड़का है अमित। वह भी क्रिकेट खेलता है, लेकिन जब वह आउट होता है तो वह यह नहीं सोचता कि शायद मुझ में टैलेंट नहीं है, बल्कि वह सोचता है ये मेरी एक गलती थी, मुझे अगली बार और बेहतर करना होगा। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान ये मानता है कि या तो आप टैलेंटेड हैं या नहीं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि आप जो भी बनना चाहते हैं आप मेहनत और सीखने की लगन से बन सकते हैं। माइकल जॉर्डन की कहानी, असली चैंपियन की मानसिकता। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वे छोटे थे तब उन्हें उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। उस वक्त कोई भी दूसरा इंसान होता तो वह हार मान लेता। वह सोचता शायद मैं बास्केटबॉल के लिए बना ही नहीं, लेकिन जॉर्डन ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वे दिन रात प्रैक्टिस करने लगे, हर गलती से सीखा, हर असफलता को एक नए मौके की तरह लिया। और आज वही लड़का जिसे कभी उसकी स्कूल टीम में भी जगह नहीं मिली थी, बास्केटबॉल का सबसे महान खिलाड़ी बन गया। कैरल डवेक हमें यह सिखाती हैं कि सच्चे चैंपियन सिर्फ टैलेंट के दम पर नहीं बनते, वे अपनी असफलताओं से सीखते हैं, मेहनत करते हैं और हर दिन खुद को सुधारते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। एक खिलाड़ी का नजरिया आप सोचिए। अगर कोई खिलाड़ी मान ले कि मेरे पास टैलेंट नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं अच्छा नहीं बन सकता, तो क्या वह कभी चैंपियन बन पाएगा? नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी चुनौतियों से भागते हैं। उन्हें लगता है कि असफलता उनकी कमजोरी को दिखाएगी। वे आलोचना से डरते हैं और धीरे धीरे वे खेल से खुद को दूर कर लेते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी बिल्कुल अलग होते हैं। वे चुनौतियों को गले लगाते हैं। जब वे हारते हैं तो वे सोचते हैं मुझे इस हार से क्या सीखने को मिला। वे अपनी गलतियों को सुधारते हैं, मेहनत करते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं बने, बल्कि अपने माइंडसेट और कड़ी मेहनत की वजह से बने। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डेडिकेशन। एक और बहुत बड़ा सबक जो यह अध्याय हमें सिखाता है वह यह है कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी डेडिकेशन होता है। हम सबके साथ ऐसा होता है कि जब हम कोई नई चीज शुरू करते हैं, कोई नया खेल, कोई नया काम, तो हमें बहुत जोश होता है, लेकिन जैसे ही हमें असफलता मिलती है हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। यही फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। लेकिन सच्चे चैंपियन केवल मोटिवेशन पर निर्भर नहीं होते, वे खुद को इस तरह से ट्रेन करते हैं
कि वे असफलताओं को अपने सफर का हिस्सा माने। वे जानते हैं कि एक बार की हार हमेशा की हार नहीं होती। अब आप क्या चुनेंगे? इस अध्याय के अंत में कैरल ड्वेक हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या हम अपनी असफलताओं से सीखना चाहते हैं या फिर हम उनसे डरकर पीछे हटना चाहते हैं? हम में से हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी हारता है। कोई परीक्षा में असफल होता है, कोई खेल में, कोई करियर में। लेकिन असली सवाल ये है, आप अपनी असफलता से कैसे निपटते हैं? अगर आप मानते हैं कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, तो आप खुद को एक फिक्स्ड माइंडसेट की दुनिया में कैद कर लेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं और बेहतर बन सकता हूँ, मैं और सीख सकता हूँ, मैं असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख सकता हूँ, तो कोई भी ताकत आपको चैंपियन बनने से नहीं रोक सकती। चैप्टर 5, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल बिजनेस लीडर्स और आम मैनेजर्स में क्या फर्क होता है? क्यों कुछ लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को शिखर तक ले जाते हैं, जबकि कुछ उसी जगह पर ठहर जाते हैं और धीरे धीरे असफल हो जाते हैं? जब हम किसी महान बिजनेस लीडर को देखते हैं, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस या रतन टाटा, तो हमें लगता है कि वे जन्म से ही एक खास प्रतिभा के साथ आए थे। हम मान लेते हैं कि उनमें कोई ऐसा जादुई गुण था जिसने उन्हें इतना सफल बना दिया। लेकिन क्या यह सच है? डॉक्टर कैरल ड्वेक अपनी किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के चैप्टर 5, माइंडसेट एंड लीडरशिप में हमें यही सिखाती हैं। वे बताती हैं कि सफल बिजनेस लीडर्स और असफल मैनेजर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच यानी उनके माइंडसेट में होता है। एक बॉस और एक लीडर में क्या फर्क होता है? इमेजिन कीजिए, एक कंपनी है जिसके सीईओ हैं रवि। रवि खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। उन्हें लगता है कि वे बाकी सभी से ज्यादा जानते हैं। वे हर मीटिंग में यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे कितने तेज हैं, और अगर कोई उनकी राय से असहमत होता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। अब दूसरी तरफ एक और कंपनी का सीईओ है आदित्य। वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वह मानता है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है। वह अपनी टीम को बढ़ने का मौका देता है, और अगर कोई गलती होती है तो वह उसे सीखने का अवसर मानता है, न कि किसी की बेवकूफ़ी। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स के बीच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स की सबसे बड़ी गलती, कुछ बिजनेस लीडर्स मानते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक जन्मजात जीनियस हैं और किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। वे अपनी कंपनी में एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां लोग उनसे सवाल पूछने से डरते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो वे कर्मचारियों को डांटते हैं, उन्हें बेवकूफ समझते हैं और कहते हैं, तुम्हें यह पहले से आना चाहिए था। कैरल ड्वेक बताती हैं कि ऐसे लीडर्स अपनी कंपनी को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि जब कोई भी सवाल पूछने या गलती करने से डरेगा तो कंपनी में कोई इनोवेशन नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स जो दुनिया बदल देते हैं। अब सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स यह मान लेते कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, तो क्या एप्पल कभी इतना बड़ा बन पाता? अगर इलॉन मस्क ये मान लेते कि मैं रॉकेट साइंस नहीं जानता तो मुझे स्पेस एक्स नहीं शुरू करना चाहिए, तो क्या वे कभी दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक बन पाते? ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे यह मानते हैं कि सफलता एक प्रोसेस है, कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं। वे अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उन्हें नए आइडियाज लाने की आज़ादी देते हैं, और अगर कोई गलती हो भी जाए तो वे उसे एक सीखने का मौका मानते हैं। जैक वेल्च की कहानी, कैसे एक लीडर अपने माइंडसेट से सब कुछ बदल सकता है। जीई जनरल इलेक्ट्रिक के पूर्व सीईओ जैक वेल्च की कहानी इस अध्याय में एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर दी गई है। जब उन्होंने कंपनी की बागडोर संभाली तो जीई एक बड़ी लेकिन धीमी कंपनी थी। वहां के कर्मचारी हमेशा इस डर में रहते थे कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जैक वेल्च ने पूरा माहौल बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा कल्चर बनाया जिसमें लोग सीखने और सुधारने से डरते नहीं थे, बल्कि उसे सेलिब्रेट करते थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों को यह सिखाया कि गलती करना गलत नहीं है, बल्कि गलती से कुछ न सीखना गलत है। यही ग्रोथ माइंडसेट होता है। क्या आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं? अब यह सवाल आपके सामने है, क्या आप एक बॉस बनना चाहते हैं जो टिकर पता फिर हुक्म चलाता है, या एक लीडर जो अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप अपनी टीम को आगे बढ़ने का मौका देंगे, आप खुद को भी इम्प्रूव करेंगे, नई चीजें सीखेंगे और अपने बिजनेस को असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ रहेंगे तो आप अपनी ग्रोथ को खुद रोक देंगे। यहाँ तासेक है। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट।
क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? प्यार, भरोसा, ईमानदारी। बिल्कुल, ये सब जरूरी हैं। लेकिन कैरल एस ड्वेक अपनी किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के चैप्टर 6 माइंडसेट्स इन लव और नॉट में एक ऐसी चीज के बारे में बात करती हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, माइंडसेट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक किसी छोटी सी बात पर सब कुछ बिखर गया? कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप में एक दूसरे को ग्रो करने का मौका देते हैं, जबकि कुछ लोग हर छोटी गलती पर अपने पार्टनर को जज करने लगते हैं? इस अध्याय में ड्वेक हमें यह बताती हैं कि रिश्तों की सफलता केवल प्यार और आकर्षण पर नहीं टिकी होती, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं और मुश्किल समय में कैसा माइंडसेट अपनाते हैं। क्या प्यार पहली नजर में तय हो जाता है? रोमांटिक मूवीज में हमने अक्सर देखा है, एक नजर में प्यार हुआ, एक मैजिकल मोमेंट आया और दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर जीने लगे। लेकिन असल जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती। इमेजिन कीजिए, रवि और सिया पहली बार मिले, दोनों को इंस्टेंटली एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ समय तक सब कुछ परफेक्ट चला, लेकिन फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें परेशान करने लगीं। रवि को सिया का ज्यादा बात करना पसंद नहीं था और सिया को रवि का हर चीज को सीरियस लेना अजीब लगता था। अब यहाँ दो रास्ते थे, फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग सोचते हैं, अगर हमें सच में एक दूसरे के लिए बनाया गया होता तो हमें कोई परेशानी ही नहीं होती, और वे ये मान लेते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वह इस रिश्ते के एंड होने की शुरुआत है। ग्रोथ माइंडसेट में लोग सोचते हैं, हर रिश्ता चैलेंजेस से गुजरता है और अगर हम इसे समझदारी से हैंडल करें तो हम इसे और मजबूत बना सकते हैं। अब सोचिए, कौन सा रिश्ता ज्यादा टिकेगा, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट? प्यार में क्या फर्क पड़ता है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्ते को एक परफेक्शन टेस्ट की तरह देखते हैं। अगर कोई दिक्कत आई तो वे सोचते हैं कि शायद यह रिश्ता सही नहीं है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसे एक लर्निंग जर्नी मानते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी रिश्ता बिना मेहनत के नहीं चलता। जब कोई गलती होती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने पार्टनर को जज करने लगते हैं, तुम हमेशा यही करते हो, या फिर शायद तुम मेरे लिए सही इंसान नहीं हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, यह गलती हुई, लेकिन क्या हम इसे सुधार सकते हैं? क्या सच्चा प्यार सिर्फ सोलमेट्स के बीच होता है? हमारी फिल्मों और कहानियों ने हमें यह सिखाया है कि सच्चा प्यार केवल सोलमेट्स के बीच होता है, लेकिन ड्वेक कहती हैं कि सच्चा प्यार केवल उन लोगों के बीच होता है जो इसे निभाने की मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि अगर कोई मुझसे सच में प्यार करता है तो उसे बिना कहे मेरी हर बात समझनी चाहिए, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि हर इंसान अलग होता है और हमें एक दूसरे को समझने और एडजस्ट करने के लिए ओपन रहना चाहिए, तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। रिश्तों में आलोचना और ईगो की भूमिका। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना को रिजेक्शन की तरह लेते हैं। अगर उनका पार्टनर कहता है कि तुम थोड़ा और थॉटफुल हो सकते थे, तो वे इसे पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसे सीखने का मौका मानते हैं। वे सोचते हैं, शायद मैं अपने पार्टनर को बेहतर समझ सकता हूँ और हमारी रिलेशनशिप को और मजबूत बना सकता हूँ। ड्वेक हमें यह बताती हैं कि रिश्तों में ईगो बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। अगर हम अपने हर आर्ग्यूमेंट को मैं सही हूँ और तुम गलत हो की लड़ाई बना देंगे, तो कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के 3 सबसे बड़े फायदे। छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं बनती। जब आप ये मान लेते हैं कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, तो आप छोटी छोटी परेशानियों को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाते। कम्युनिकेशन बेहतर होता है। जब आप मानते हैं कि प्यार को निभाने की जरूरत होती है, तो आप खुलकर बातें करते हैं और एक दूसरे की बातें समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ता लंबे समय तक चलता है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के साथ रिश्ते में आते हैं, वे एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। क्या आपका माइंडसेट आपके रिश्ते को प्रभावित कर रहा है? अब ये सवाल आपके लिए है, क्या आप अपने रिश्ते को फिक्स्ड माइंडसेट के साथ देख रहे हैं या ग्रोथ माइंडसेट के साथ? क्या आप ये मानते हैं कि अगर कोई आपको सच में प्यार करता है तो उसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी? या फिर आप ये मानते हैं कि हर रिश्ता एक जर्नी है जिसमें दोनों लोगों को मिलकर ग्रो करना होता है? अगर आप अपने रिश्ते को ग्रोथ माइंडसेट के साथ देखेंगे तो आप अपने पार्टनर को ज्यादा प्यार और समझ देंगे। आप उनके मिस्टेक्स को सिर्फ जज नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें बेटर बनने में मदद करेंगे। याद रखिए, सच्चा प्यार वो नहीं होता जिसमें कोई दिक्कतें ना आए। सच्चा प्यार वो होता है जहां दोनों लोग एक दूसरे की गलतियों से भागने के बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। अब यह आप पर है
क्या आप अपने रिश्ते को फिक्स माइंडसेट से देखने वाले हैं या ग्रोथ माइंडसेट से? अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत और खूबसूरत बने, तो ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। अपने पार्टनर को सुनिए, समझिए और एक दूसरे के साथ ग्रो कीजिए। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंडसेट बचपन से ही क्यों बन जाता है? क्यों कुछ बच्चे चुनौतियों को मजेदार खेल की तरह लेते हैं, जबकि कुछ जरा सी मुश्किल आते ही घबरा जाते हैं? अगर आपने कभी छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा हो, तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। कुछ बच्चे गिरने के बाद फिर से उठकर दौड़ने लगते हैं, जबकि कुछ रोने लगते हैं और दोबारा कोशिश करने से डरते हैं। आखिर यह फर्क कहाँ से आता है? यही सवाल कैरल ड्वेक ने माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम में उठाया है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि हमारा माइंडसेट केवल हमारी सोच पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसे हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच बचपन से ही शेप करते हैं। बचपन में मिलने वाली तारीफ कैसे हमारा माइंडसेट तय कर देती है। इमेजिन कीजिए, 2 बच्चे हैं, अमन और रोहन। दोनों ने अपनी क्लास में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जब अमन घर आया तो उसके माता पिता ने कहा, वाह, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हें ये सब पहले से आता होगा। दूसरी तरफ जब रोहन घर आया तो उसके माता पिता ने कहा, तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए तुम्हें इतने अच्छे नंबर मिले। अब यह दोनों तारीफें सुनने में तो एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। अमन को यह सीख मिल रही है कि उसकी सफलता उसके टैलेंट पर निर्भर है। अगर वह किसी दिन असफल हुआ तो उसे लगेगा कि शायद मैं इतना होशियार नहीं था, और धीरे धीरे वह चुनौतियों से भागने लगेगा। वहीं रोहन को यह सिखाया गया कि उसकी मेहनत ही उसकी सफलता की असली वजह है। अगर वह असफल भी होता है तो उसे लगेगा कि मुझे और मेहनत करनी होगी और मैं बेहतर बन जाऊंगा। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। एक टीचर का जादू, कैसे एक सही अप्रोच बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। आपने कभी किसी ऐसे टीचर को देखा है जो बच्चों को अच्छे और बुरे छात्रों में बांट देता है? कुछ टीचर्स मानते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही होशियार होते हैं और कुछ कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे टीचर्स क्लास में उन्हीं बच्चों को ज्यादा मौके देते हैं जो पहले से ही अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला टीचर यह जानता है कि हर बच्चा सीख सकता है, अगर उसे सही गाइडेंस मिले। इस अध्याय में ड्वेक हमें यह दिखाती हैं कि कैसे सही शिक्षण पद्धति किसी बच्चे के माइंडसेट को बदल सकती है। एक बार ड्वेक और उनकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ बच्चों को गणित की मुश्किल प्रॉब्लम्स हल करने के लिए दी। कुछ बच्चों को कहा गया, अगर तुम्हें यह सवाल नहीं आता तो शायद तुम गणित में उतने अच्छे नहीं हो। दूसरे बच्चों से कहा गया, अगर तुम्हें यह सवाल मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग इसे हल करने की कोशिश कर रहा है और तुम कुछ नया सीख रहे हो। अब सोचिए, कौन से बच्चे ज्यादा सीखेंगे? पहले ग्रुप के बच्चे जल्दी हार मान लेंगे क्योंकि उन्हें यह लगने लगा कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। दूसरे ग्रुप के बच्चे और मेहनत करेंगे क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया कि मुश्किल चीजें सीखने के लिए ही होती हैं। स्पोर्ट्स में ग्रोथ माइंडसेट की ताकत अब जरा सोचिए। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ियों के बारे में। क्या वे शुरू से ही महान थे? नहीं। अगर उनके कोच उन्हें यह कह देते, तुम्हें तो यह पहले से आना चाहिए, तो शायद वे कभी खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत नहीं करते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कोचेस जानते हैं कि हर खिलाड़ी में सुधार की गुंजाइश होती है। वे खिलाड़ियों को उनकी कमजोरियों से भागने नहीं देते, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं? इस अध्याय के अंत में ड्वेक हमें यह बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हमें बचपन से यह सिखाया गया है कि तुम या तो होशियार हो या नहीं, तो शायद हम अपनी असफलताओं को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। लेकिन अगर हम खुद को यह सिखा सकें कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो हम ग्रोथ माइंडसेट की ताकत को समझ सकते हैं। चैप्टर 8, चेंजिंग माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? क्या एक इंसान जिसने जिंदगी भर खुद को एवरेज समझा हो, वो एक दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है? क्या अगर आपने हमेशा खुद को नॉट गुड इनफ समझा है, तो आप खुद को केपेबल एंड सक्सेसफुल बना सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? यही सवाल उठता है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के चैप्टर 8 में, जिसका नाम है चेंजिंग माइंडसेट्स। यह अध्याय हमें एक बेहद जरूरी और लाइफ चेंजिंग सबक देता है। हमारा माइंडसेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। क्या सच में माइंडसेट बदला जा सकता है? मान लीजिए, एक लड़की आराध्या है। जब से उसने स्कूल जाना शुरू किया, उसे यही लगता था कि वह एवरेज है। उसके दोस्त उससे तेज थे, वे ज्यादा अच्छे नंबर लाते थे
और धीरे धीरे उसने मान लिया कि मैं जितनी हूँ बस उतनी ही हूँ। अब जरा सोचिए, अगर कोई उसे यह बता दे कि तुम जो भी बनना चाहो तुम बन सकती हो, अगर तुम अपनी सोच को बदल सको तो क्या होगा। यही बात कैरल ड्वेक हमें इस अध्याय में सिखाती हैं। वह कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट सिर्फ एक भ्रम है और अगर हम चाहें तो हम इसे ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा कैसे शुरू करें। माइंडसेट बदलना आसान नहीं होता क्योंकि यह हमारी पूरी जिंदगी की आदतों पर निर्भर करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह असंभव है। इस अध्याय में ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट को बदलने के लिए हमें 3 जरूरी चीजों की जरूरत होती है: अवेयरनेस, एक्शन और परसिवियरेंस। स्टेप 1 फन अवेयरनेस। पहले यह समझिए कि आप कहाँ हैं। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारी सोच अभी कैसी है। क्या हम यह मानते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद मैं इसे कभी नहीं कर सकता, या फिर हम यह सोचते हैं अगर मैं कोशिश करूं और सही तरीके से सीखूं तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां से हम खुद को पहचानना शुरू करते हैं। स्टेप 2 एक्शन। अपनी सोच को बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। इमेजिन कीजिए, राहुल को हमेशा से लगता था कि वह गणित में अच्छा नहीं है। स्कूल में हर बार जब भी वह परीक्षा देता उसके नंबर कम आते। धीरे धीरे उसने मान लिया, गणित मेरे बस की बात नहीं है। अब अगर वह ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहता है तो उसे यह नहीं सोचना होगा कि वह रातों रात एक मैथ जीनियस बन जाएगा, बल्कि उसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। हर दिन 30 मिनट गणित पर काम करना, अपनी गलतियों से सीखना और खुद से कहना, अभी नहीं आता लेकिन अगर मैं सीखता रहूं तो जरूर आ जाएगा। यही ग्रोथ माइंडसेट है, छोटी छोटी कोशिशें जो आपको धीरे धीरे बदलती हैं। स्टेप 3 परसिवियरेंस। कंसिस्टेंसी ही जादू है। माइंडसेट बदलने का सबसे कठिन हिस्सा होता है डाउट। हर बार जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं हमारा फिक्स्ड माइंडसेट हमें पीछे खींचता है। क्या सच में मैं बदल सकता हूँ? क्या सच में मेरी मेहनत का कोई फायदा होगा? अगर मैं असफल हो गया तो? ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट बदलने का असली जादू तब होता है जब हम इन डाउट्स के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं, जब हम बार बार गिरने के बावजूद फिर से उठकर कोशिश करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जिसने माइंडसेट बदलने की ताकत को साबित कर दिया। ड्वेक और उनकी टीम ने कई स्कूलों में एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने कुछ बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को बताया गया कि इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड चीज है, अगर तुम गणित में अच्छे नहीं हो तो शायद तुम कभी नहीं बन पाओगे। दूसरे ग्रुप को बताया गया कि इंटेलिजेंस एक मांसपेशी की तरह है, जितना इसे इस्तेमाल करोगे उतना यह मजबूत होगी। अब क्या हुआ? पहले ग्रुप के बच्चों ने थोड़ी सी भी मुश्किल आते ही हार मान ली, उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चों ने गणित को एक नए नजरिए से देखा। वे ज्यादा मेहनत करने लगे और कुछ ही महीनों में उनकी परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार हो गया। यही ग्रोथ माइंडसेट का जादू है। माइंडसेट बदलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। ड्वेक इस अध्याय के अंत में हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती हैं। हम खुद को बदल सकते हैं अगर हम सच में बदलना चाहें। यह एक आसान रास्ता नहीं है। कई बार हमें लगेगा कि हम वही हैं जो हम पहले थे, लेकिन अगर हम खुद को यह याद दिलाते रहें कि सीखने और बेहतर बनने की कोई सीमा नहीं है, तो धीरे धीरे हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। अब आप क्या चुनेंगे? अब यह सवाल आपके सामने है। क्या आप अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी असफलताओं से सीखना चाहेंगे, या फिर हर मुश्किल आने पर खुद को यह कहकर रोक लेंगे, मैं यह नहीं कर सकता? याद रखिए, सफल लोग कोई जादू लेकर पैदा नहीं होते। वे वही मिस्टेक्स करते हैं जो बाकी लोग करते हैं। फर्क बस इतना है कि वे उन मिस्टेक्स से सीखते हैं, हार नहीं मानते। तो अब यह आप पर है, क्या आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए। याद रखिए, अभी नहीं आता, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर आ जाएगा। तो दोस्तों, यही था माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का सफर। अब आप क्या चुनेंगे? फिक्स्ड माइंडसेट के साथ रुक जाना या ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर आगे बढ़ना? याद रखिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए। हर असफलता सिर्फ सफलता की सीढ़ी है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सी यू इन द नेक्स्ट ऑडियो बुक। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।